अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली जेकेएसएसबी की तरफ से 2025 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 यहाँ पे इशू कर दी गई है। 2025 का साल स्टार्ट होते ही जेकेएसएसबी ने अपना रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस स्टार्ट किया। फिलहाल इन्होंने एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2025 यहाँ पे इशू की है। 10th बेस की ये पोस्ट्स रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा, कितनी पोस्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सब कुछ आपके साथ हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी की इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2025। डेट यहाँ पे 27 जनवरी की ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर यूटी कैडर पोस्टर्स ऑफ ड्राइवर ऑफ होम डिपार्टमेंट, ठीक होम डिपार्टमेंट की ये ड्राइवर पोस्टर्स रहने वाली है जे&के फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए। ठीक, इसमें अगर हम नीचे चल के देखेंगे, इसमें हमारी कुल मिला के 23 यहाँ पे पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होम डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे कर दी गई है। इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो डेट्स में हम रजिस्ट्रेशन का देखेंगे तो 5 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 6 मार्च तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ पे चलेगा, यानी कि कुल मिला के आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। टोटल पोस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 23 यहाँ पे टोटल पोस्टर्स आपके लिए रहने वाली है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम डोमिसाइल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वही इन पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करें, वैकेंसीज अभी मैंने आपको बोली 23 टोटल पोस्टर्स हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट आपको मिनिमम यहाँ पे 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको जब वो डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पे। अगर आप ओपन मेरिट्स हैं तो 40 ईयर्स तक है मैक्सिमम एज लिमिट। SC/ST के लिए 43, ST2 के लिए भी 43, RBA के लिए भी 43, ALC/IB के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए भी 43। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो हैं या गवर्नमेंट सर्विस के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 40 यहाँ पे रहने वाले और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 तक यहाँ पे ओपन मेरिट में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन अभी हम देखेंगे इसको। उसके बाद अगर एप्लीकेशन की रिजर्वेशन की बात करेंगे हम, रिजर्वेशन बाज़ाब्ता आपको दी जाएगी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दी जाएगी, वर्टिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के आपको 600 रुपये फी पे करने पड़ेंगे और अगर आप SC/ST EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 500 यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी और ये फी जो आपकी होगी आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू ही पे करनी पड़ेगी। ठीक, एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन की डेट्स आपकी सेपरेटली अनाउंस कर दी जाएंगी। ठीक, पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, पेपर जो आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस के हवाले से जेकेएसएसबी अलग से नोट्स इशू करती है। एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आपका सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन आपका जो रहने वाला है वो OMR बेस्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आधार कार्ड लगने वाला है, वोटर ID लगने वाली है, ड्राइविंग लाइसेंस लगने वाली है, पैन कार्ड, पासपोर्ट लगने वाला है आपका, या आपके पास स्कूल कॉलेज की कोई ID है, एम्प्लॉय ID है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। पासपोर्ट ऑप्शनल यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद नीचे हम चलेंगे, नीचे कुछ और भी यहाँ पे हम देखेंगे इसको। यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ये अभी हम समझेंगे नहीं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे पोस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे होम डिपार्टमेंट की हमारी ये पोस्टर्स रहने वाली है। ठीक, लेवल जो पोस्टर्स की रहने वाली है लेवल 2 की रहने वाली है, यानी कि 20,000 से लेके 63,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ठीक, ड्राइवर की ये पोस्ट रहेंगी, यूटी कैडर पे ये रहेंगी। इसमें ओपन मेरिट के लिए 10 पोस्टर्स रहेंगी और बाकी यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रहने वाली है 13 पोस्टर्स। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका मिनिमम मैट्रिक होने चाहिए, यानी कि 10th होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 10+2 यानी कि 10th होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 12th होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इन पोस्टर्स के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन जो आपकी होगी, सिलेक्शन आपकी जो है वो रिटन एग्जाम के बेस पे यहाँ पे करवा दी जाएगी। इसमें आपका मेरिट वगैरह मार्क्स के बेस पे नहीं बनेगा, आपको SSB का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी एग्जाम के बेस पे आप लोगों को जो वो यहाँ पे इन पोस्टर्स में सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक, ये थी जेकेएसएसबी की एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2025। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप इन पोस्टर्स के लिए जरूर अप्लाई कर लेना। क्वालिफिकेशन 10th रहने वाली है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th रहने वाली है। ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आप ड्राइवर हैं तो आप इन पोस्टर्स के लिए जरूर अप्लाई कर लेना। बाकी मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी रिक्रूटमेंट के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।